हेलो एवरीवन। आज के समय में वन ऑफ द बिग हेल्थ इश्यू है ओवरवेट। बहुत सारे लोग अपना ज्यादा वेट होने की वजह से डिफरेंट हेल्थ कंडीशन से डील कर रहे हैं। और जब हमारा बॉडी का वेट ज्यादा हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट हम बहुत सारे डिसीजेस को इनवाइट करते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी और बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस। आज मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, जिससे ये आखिरी वीडियो होगा जो आपको देखना पड़ेगा अगर आपका वेट आप कम करना चाहते हो उसके लिए। बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं वेट लॉस करने के लिए, और कभी कोई चीज काम करती है और कभी कोई चीज काम नहीं करती है, और थोड़े दिन करने के बाद वो हताश होकर वो चीज को बंद कर देते हैं। बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बुक और पेन लेके ये वीडियो देखने के लिए बैठ जाओ, और मैं जो भी चीजें यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ वो आप अपने खुद के लाइफस्टाइल में और डाइट में चेंज कर सकते हो, और विद इन द मैटर ऑफ 2 to 3 months आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इस लाइफस्टाइल को 3 महीने से लेकर 6 महीने तक कंसिस्टेंटली कीजिए और आप एक नॉर्मल वेट में आ जाएंगे, और थ्रू आउट द लाइफ फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि वेट गेन फर्स्ट प्लेस में क्यों होता है। नंबर 1, हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और हाई कैलोरीज इनटेक करते हैं। दूसरी चीज, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है, मतलब हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो खाने को यूज नहीं कर रहे, एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसीलिए जो खाना हम खा रहे हैं वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो रहा है एज ए स्टोर्ड एनर्जी, जो कि फ्यूचर में यूज होगी। लेकिन अगर हमारी एक्टिविटी लेवल उतनी नहीं है तो वो एनर्जी कभी यूज ही नहीं होती है और हमारा वेट बढ़ते जाता है। थर्ड थिंग इज स्लगिश मेटाबॉलिज्म, मतलब आप खाना तो खा रहे हैं, एक्टिविटी लेवल भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। मतलब जो आप खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में सही से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और उसके पीछे बहुत बार अंडरलाइन गट इश्यूज होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। नंबर 4, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आप अगर बहुत ज्यादा मीठा खाना खाते हैं या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा जैसी चीजें खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और वो शुगर लेवल को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा परसेंटेज में इंसुलिन को सिक्रीट होना पड़ता है। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर इंसुलिन हायर बॉडी में रहा तो वो बॉडी के लिए काइंड ऑफ थ्रेट बन जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी की सेल जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना कम कर देती है। और उस कंडीशन में हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बावजूद भी हमारी सेल्स उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकती है, बिकॉज वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है या कम कर देती है। एंड इवेंचुअली हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद फिर आपको ब्लड शुगर लेवल या फिर शुगर की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। सो इन्फ्लेमेशन भी एक वजह है। इन्फ्लेमेशन बहुत डिफरेंट वजह से हो सकती है, जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से, या इंटरनल बॉडी में कोई इन्फेक्शंस है उसकी वजह से, और ये इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपका वेट बढ़ सकता है। और अगर ये इन्फ्लेमेशन अनडायग्नोस रह गया तो उसकी वजह से भी आप बाकी चीजें करने के बावजूद भी आपका वेट कम होता नहीं है। तो वेट लॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 3 चीजें चाहिए वेट लॉस करने के लिए। पहली चीज डिसिप्लिन, सेकेंड डेडिकेशन, और कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास ये 3 चीजें नहीं है तो डेफिनेटली आप वेट लॉस नहीं कर सकते। आप 1 दिन 2 दिन कुछ करके देखेंगे, और तीसरे दिन अगर कुछ आपको रिजल्ट नहीं दिखा तो आप स्टॉप हो जाएंगे। बट आपको ये देखना है कि आपका वेट 1 दिन में नहीं बढ़ा है, उसको सालों लगे हैं बढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली टाइम भी उतना ही लगेगा उसको कम करने के लिए। तो इफेक्टिवली 2 से 3 किलो आप हर महीने वेट लॉस कर सकते हो, और अगर आपका लाइफस्टाइल डाइट कंसिस्टेंट है तो आपको ये कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑब्जर्व होते हैं। तो अभी बात करते हैं कि आपको वेट लॉस के लिए करना क्या है। सबसे नंबर 1 पैरामीटर जिस पे आपको फोकस करना है वो है स्लीप, नींद। अगर आप सही टाइम पे सोते नहीं हो और पूरी नींद नहीं लेते हो तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में रिकवरी नहीं हो पाती है, और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। दूसरी चीज, ये चीज हमारे मेटाबॉलिज्म को भी हैम्पर करती है, और हमारा जो खाना पचाने का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको भी इम्पैक्ट करता है। इसीलिए पहली चीज, अगर आपको कुछ करना है तो रोज रात को 9:30 बजे आपको सोने जाना है, और रोज रात में 8 से 9 घंटे की सही से नींद आपको लेनी है। और टाइम पे सोने के लिए और अच्छी नींद आने के लिए आपको रोज 15 मिनट सनलाइट एक्सपोजर करना है। उससे आपका विटामिन डी लेवल भी बढ़ेगा, और आपका सर्कैडियन रिदम जो है रीसेट होने के बाद आपको सही टाइम पे और अच्छी डीप स्लीप आएगी। पैरामीटर नंबर 2, स्ट्रेस। अगर आप कंसिस्टेंट स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस मतलब ये नहीं कि आप किसी टेंशन में हो, लेकिन अगर लेट से आप कोई जॉब करते हो, कोई काम करते हो, तो छोटी छोटी चीजों में भी हमें स्ट्रेस आता है। तो ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जब हमारी बॉडी में आता है तब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करती है, जो कि हमारी किडनीज के ऊपर होती है। तो ये कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, और स्ट्रेस के टाइम पे हमारी बॉडी
एक रिस्पॉन्स देती है, उसको हम बोलते हैं फाइट या फिर फ्लाइट। मतलब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने टाइगर आ गया, अभी क्या करोगे, आप उसके साथ फाइट करोगे या दौड़ के भाग के जाओगे। और दोनों भी कंडीशन में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो ये कॉर्टिसोल क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो है इंसुलिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है। और इवेंचुअली अगर आप कंसिस्टेंट स्ट्रेस में हो तो आपके बॉडी में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट जैसी सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाती है, और कंसिस्टेंट स्ट्रेस की वजह से भी आप वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने माइंड को शांत करना है और स्ट्रेस से दूर रहना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक 10 से 15 मिनट रोज मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, जिससे आपका माइंड शांत रहे और आपके कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम आ जाए और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाए। इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप अश्वगंधा या फिर ब्राह्मी, 2 आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं चामोमाइल टी। तो चामोमाइल टी जो है वो आप शाम के टाइम पे ले सकते हो, जिससे आपकी नींद भी अच्छी आएगी और आपको रिलैक्स फील होगा। नंबर 3, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। डेफिनेटली जब आपका वेट बढ़ जाता है तो आप में आलस आ जाता है, लेथार्जी आ जाती है, आपको ज्यादा चलने की इच्छा नहीं होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। बट यही पे ट्विक है, हम जो खाना खा रहे हैं वो अगर एनर्जी में सफिशिएंटली कन्वर्ट नहीं होगा और जो ऑलरेडी बॉडी में फैट डिपॉजिट है वो यूटिलाइज नहीं होगा, तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। इसलिए आपके बॉडी को जो है आपको मूवमेंट में रखना है, थ्रू आउट द डे एक जगह पे आपको नहीं बैठना है, और अपनी बॉडी को जो है कंटिन्यूअस मूवमेंट में रखना है। थोड़ी बहुत जैसे आपको पॉसिबल है 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज डेली करनी है, जिससे आपकी मसल बिल्ड हो, जो कि आपके बॉडी में फैट है वो कम होके उसको मसल से रिप्लेस करना है। सो 10 से 15 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज, और दिन में कम से कम 10,000 स्टेप्स चलना है। आप अपने मोबाइल में गूगल फीट जैसे कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका स्टेप काउंट दिन में चेक करता है, और आप देखिए कि थ्रू आउट द डे आप 10,000 स्टेप्स जो है चल रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी मूवमेंट में होगी, तो आपका दिन भर जो मेटाबॉलिज्म जो है, एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है आपकी बॉडी में, कंसिस्टेंटली होती रहेगी। तो जितना हो सके उतना चलिए, चलने से आपका वेट कम होगा। अब बात करते हैं लास्ट पैरामीटर की, विच इज डाइट एंड न्यूट्रिशन। यहीं पे आके बहुत सारे लोगों की गाड़ी अटक जाती है। तो सबसे पहली चीज डाइट और न्यूट्रिशन में जो आपको करनी है वो है नंबर 1, ये चीजें आपको अपनी लाइफ से और डाइट से पूरी तरह निकाल देनी है। नंबर 1, शुगर। शुगर आप अगर कम नहीं करोगे तो नो मैटर व्हाट यू डू आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो। शुगर, जैगरी, जो भी आप खाते हो उसको बंद कर लीजिए। सेकंड, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, जो सोयाबीन ऑयल है या फिर आप सनफ्लावर ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल जो आप खाते हैं, उसमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होता है और वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। इसलिए वेजिटेबल ऑयल छोड़ के आप उसकी जगह पे मस्टर्ड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, या फिर आप राइस ब्रान ऑयल, ये सारी चीजें, या फिर कोकोनट ऑयल, ये ऑयल्स यूज कर सकते हो। नंबर 3, इसके बाद आप जो है रिफाइंड फ्लोर, जैसे मैदा है, मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें जैसे ब्रेड, बिस्किट, पैकेट में जो भी चीजें आती है वो चीजें खाना बंद कर दीजिए। और अगले 3 महीने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ घर में पकी हुई चीजें खाइए, घर से बाहर जो चीजें आती है वो मत खाइए। इसका मतलब आप सॉस, केचप, ये सारी चीजें, जो भी पॉकेट में चीजें आती है बाहर से, वो आपको नहीं खानी है। उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके वेट लॉस को होने नहीं देंगे। बाद में आपको इंटेंशनली देखना है आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज थोड़ा कम होके वो प्रोटीन रिच फूड हो, क्योंकि जब आप प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो उसका इंसुलिन रिस्पॉन्स कम रहेगा और वो आपके बॉडी में मसल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगे। अगर आप कार्ब्स ज्यादा खाते हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा और वो और फैट डिपॉजिट करेगा। नेक्स्ट, आपको दिन में सिर्फ 2 या 3 मील ही खाने हैं, फ्रिक्वेंट ईटिंग नहीं करनी है। कुछ लग गया कुछ खा लिया नहीं, आप सिर्फ आइदर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर लंच एंड डिनर, ये 2 या 3 ही मील लेना है और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है जैसी आपकी भूख है उस तरीके से। नेक्स्ट, आपको माइंडफुल ईटिंग करना है, मतलब खाने के टाइम पे आपको टीवी, मोबाइल कुछ नहीं देखना है, क्योंकि जितना आप चबा के खाएंगे उतना वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी में जो है इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा। तो आपको जितना चबा सकते हो उतना खाने को चबाइए और खाना खाते समय सिर्फ खाना खाइए, कुछ मत देखिए। नेक्स्ट, आपको देखना है कि आपका रात का खाना और सुबह का जो खाना है उसमें 14 से 16 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। ओके, इसलिए आपको रात का खाना जो है वो 7 बजे से पहले फिनिश करना है, क्योंकि 7 बजे के बाद आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है। इसके लिए रात का खाना आपको 7 बजे से पहले करना है और आपका ब्रेकफास्ट जो है वो 9:30 या 10 बजे के बाद करना है आपको। तो अभी हम आपका स्केड्यूल डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद पहले आपको 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। ये गुनगुना पानी आपके सिस्टम को फ्लश आउट करेगा और डिटॉक्स करेगा। उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद और 1 गिलास पानी पीजिए जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। नेक्स्ट, आपको
एक टी बना के पीना है, जो डिटॉक्स टी हम जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीसीएफ टी। उसमें क्या करना है आपको, हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच धनिया सीड और हाफ चम्मच बड़ी सेफ या फिर सौंफ, इस सारी चीजों को लेना है। एक गिलास पानी में इसको डाल के 10 मिनट इसको बॉईल करना है और इसको छान के ये जो चाय है आपको रोज सुबह पीनी है। ये पीने के बाद आप एक ग्रीन जूस या फिर आंवला जूस बना के पी सकते हो। आंवला जूस बनाने के लिए आप एक आंवला लीजिए, वो आंवला उसको कट करके उसमें आधा चम्मच जीरा डालिए, थोड़ा सा नमक और एक नींबू उसमें निचोड़ दीजिए और उसको मिक्सर में बारीक करके उसका जूस बना लीजिए और वो जूस को छान के उसको पी लीजिए। आप एक दिन ये आंवला जूस पी सकते हैं और नेक्स्ट डे जो है ग्रीन जूस पी सकते हैं। ग्रीन जूस में आपको क्या करना है, आपको कोरिएंडर लेना है, मतलब धनिया लेना है आपको। उसके बाद में आपको करी लीव जो है, कड़ी पत्ता, वो लेना है एंड उसके बाद में एक ककड़ी लेना है, उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डालने हैं और उसमें एक नींबू निचोड़ना है। ये सारी चीजों को कट करके आप मिक्सर में बारीक कर लीजिए, पानी डाल के उसका जूस बना लीजिए और उसको छान के उससे जो लिक्विड जूस आएगा वो जूस आप खाली पेट पी सकते हैं। ये पीने के बाद लगभग 9:30 या 10 बजे आपको आपका ब्रेकफास्ट करना है। तो ये ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, मैं आपको एक स्मूदी बताऊंगा रेसिपी, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी है। आपको रात को 1 चम्मच फ्लैक्सीड, ओके, जवस के सीड, उसके बाद में आधा चम्मच चिया सीड्स, 5 बादाम, 5 ब्लैक रेजिन्स, काला मनुका, इसको भिगो के रखना है। उसके बाद में ये सारी चीजों को सुबह ले लीजिए, मिक्सर में 1 गिलास पानी डालिए, ये सारी चीजें उसमें डालिए, ऊपर से 1 चम्मच पंपकिन सीड, ओके, 2 से 3 अखरोट, ओके, और 2 खजूर उसमें आप डाल दीजिए और 1 बनाना, या फिर आपके पास बनाना नहीं है तो पपीता ले सकते हैं आप या चीकू ले सकते हैं, इसमें डाल दीजिए और इसको मिक्सर में बारीक कर लीजिए। आपकी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस जो है स्मूदी रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप इसको ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, इससे आपका सफिशिएंटली पेट भर जाएगा। उसके बाद में 1 बजे के आसपास आपको अगर भूख लगती है तो आप खाना खाइए। खाने में आप नॉर्मल चपाती, सब्जी, दाल, राइस ले सकते हो और उसमें अगर हो सके, अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो उसमें कुछ सलाद आप ऐड कर सकते हो। खाना खाने के बाद 1 गिलास बटर मिल्क लेना है, लेकिन बटर मिल्क अच्छा होना चाहिए, दूध का जो सोर्स है आपको नून होना चाहिए। ये बटर मिल्क में थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक आपको डालना है और आप ये बटर मिल्क ले सकते हो। अगर 5 बजे आप ग्रीन टी ले सकते हो 5 बजे, और अगर आपको भूख लगी है तो आप मखाना जो है उसको घी में रोस्ट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक या फिर आप चाट मसाला ऐड कर सकते हो और ये मखाना जो है आप खा सकते हो अगर खाना है। अगर भूख नहीं है तो सिर्फ आप ग्रीन टी पीजिए। और रात का खाना जो है 6:30 बजे आपको रात का खाना करना है, 7 बजे से पहले आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए। तो रात का खाना जितना हल्का हो सके उतना हल्का खाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप वेजिटेबल दलिया खा सकते हो, दलिया लीजिए, उसमें कुछ अच्छे वाले वेजिटेबल्स चॉप कर दीजिए और आप वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं और उसमें 1 चम्मच घी खाइए। उसके बाद अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप क्विनोआ ले सकते हो, क्विनोआ और वेजिटेबल, उसका आप अच्छे से उपमा जैसा डिश बना सकते हो, उसमें भी 1 चम्मच घी ऐड कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके लिए है दाल खिचड़ी, दाल और खिचड़ी, उसके साथ भी 1 चम्मच घी आप ले सकते हो। चौथा ऑप्शन आपके लिए है ओट्स, ओट्स की भी आप खिचड़ी बना सकते हो या फिर ओट्स को नॉर्मल तरीके से आप ले सकते हो। तो ये 4 ऑप्शंस आपके डिनर के लिए है। इसके अलावा फिर भी आपको भूख है तो कोई आप वेजिटेबल सूप बना के पी सकते हैं। ये आपका डिनर हो गया। और रात को सोने से पहले आपको आधा चम्मच त्रिफला पाउडर जो है, अब बैद्यनाथ का वगैरह त्रिफला पाउडर आता है, वो आधा चम्मच त्रिफला पाउडर जो है 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके उसको आपको पी लेना है। इससे आपका डाइजेशन सही होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी और आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। तो ये चीजें आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप ये चीजें करने वाले हैं, और अगर आप ट्राई करोगे तो आपको कैसे रिजल्ट मिले। थैंक यू।